हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय विनीत। मैं हूं विनीत। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और नंबर की प्रॉपर्टीज। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो हम एक एक करके जानेंगे ये क्या होते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये काफ़ी बेसिक हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहले इन नंबर्स का क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स है। हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, जो कि आप उंगली पे गिनते हैं, जैसे हम बचपन में गिना करते थे 1 2 3 4। सो ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको, आप देख सकते हैं राइट साइड में 1 2 3 4, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ये हमेशा आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स भी हमारे बहुत बार आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स कुछ नहीं होते बल्कि सारे नेचुरल नंबर्स, मीन्स 1 2 3 4, ये सारे प्लस जीरो। क्योंकि आप देख सकते हैं होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे होल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। तो आप कह सकते हैं होल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। करेक्ट? होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, हमेशा एक कंफ्यूजन का टॉपिक बना रहता है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है, ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं जीरो से स्टार्टिंग होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर होते हैं। ओके, अब इनके जो नेगेटिव काउंटर पार्ट्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप मेंशन किया है, आप देख सकते हैं -3 -2 1 -1 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स इंटीजर। तो ये हमारा जो है, आप कह सकते हैं ये इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। आप समझ रहे होंगे। ओके, सो वैसे नंबर्स जो कि एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। सो ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रेशनल नंबर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये एक हमेशा एक कंफ्यूजन का टॉपिक रहता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, रेशनल नंबर का मैंने डेफिनेशन लिखा है, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, तो p/q मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया, देख सकते हैं 2/3 -1/2 4/5। ओके, तो वैसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। करेक्ट? तो इसमें एक कंडीशन होती है जो कि मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि अगर यहाँ 2/3 अब देख रहे हैं, अगर मैं 2/0 कर दूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए हमेशा रेशनल नंबर के साथ एक कंडीशन आती है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि रेशनल नंबर क्या है। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो अभी हमने देखा रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये भी एक टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपका डेफिनेशन दिया है इसमें, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, ये जस्ट अपोजिट है रेशनल नंबर का। लेकिन हाँ, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? ओके, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं √2 √3 पाई। आपको पता होगा √2 का वैल्यू होता है 1.141, 3 पॉइंट समथिंग। पाई की वैल्यू भी होती है कुछ, जो कि, तो ये जो हमारे वैल्यूज हैं ये हमेशा इरेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन बनता है कि इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल दें।
तो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा पाई एक ऑप्शन रहता है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो आपको उसको टिक करना है। करेक्ट। सो ये होता है आपका इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। करेक्ट। उसके बाद हमारा नंबर आता है रियल नंबर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखी है कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड। ओके, तो जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल है, अगर इनको मैं कंबाइंड कर दूं तो इसे ही हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, तो होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये नंबर्स हो गए आपके, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इवन एंड ऑड नंबर्स, सेकंड इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, तो अब हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। इवन एंड ऑड नंबर आपने पहले भी देखा होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा। दोज नंबर्स which can be divided by 2। ओके, वैसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ये काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स। दोज नंबर्स, ये काफी ऑब्वियस है, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। करेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, तो आप बोल सकते हैं ये 1 से शुरू होगा, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। करेक्ट। तो वैसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स। ओके, तो ये हमारा हुआ इवन एंड ऑड। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर। those numbers which has only two factors। तो वैसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्राइम नंबर है, अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, मीन्स 1 को सिर्फ 1 ही काट सकता है। ओके, तो ये नहीं है हमारा प्राइम नंबर। सेकंड से देखते हैं, सेकंड क्या है, तो 2 के लिए 1 और 2 दोनों ही हैं फैक्टर्स, तो भैया ये हमारा प्राइम नंबर में कैटेगरी में आएगा। 3 भी हमारा 1 और 3, तो ये भी 2 फैक्टर्स हैं इसके, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। 4, अब 4 देखते हैं, 1, 2, 4, तो यहाँ देख रहे हैं आप 3 नंबर्स हो गए। कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 4 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वैसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आपको क्लियर होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17 एटसेट्रा। ओके, तो ये वैसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। अब देख सकते हैं 5 का 1 और 5 होगा, 7 का 1 और 7 होगा, 11 का 1 और 11 होगा, 13 का 1 और 13 होगा। करेक्ट, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, numbers which have more than 2 factors। करेक्ट, तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से हम लोग। ओके, तो 1 को बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो ये नहीं आएगा कैटेगरी में। 2 आ सकता है क्या? 1 और 2 नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 3 आ सकता है क्या? 1, 3 नहीं, ये भी इस कैटेगरी में नहीं आता। 4 को देखते हैं, 1, 2, 4। करेक्ट, सो ये पहला नंबर है जो हमारे कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि वैसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या सॉरी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 इनके या तो 1 है या तो 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे प्राइम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो कंपोजिट नंबर का पहला नंबर होगा आपका 4, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2। ओके, तो इस तरह के आप बहुत सारे नंबर कन्फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हर दिन अपने कॉन्सेप्ट में कुछ नया जोड़ना है, आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्द ही मैं आपके लिए पूरी सीरीज लाने वाला हूँ 6th और 10th के लिए। सो हमारे वीडियो के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।